पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका से ग्रीस के लिए हुए रवाना। प्रधानमंत्री मोदी को विदा करने के लिए जोहान्सबर्ग एयरपोर्ट पर प्रवासी भारतीयों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इंदिरा गांधी के बाद 40 साल में ग्रीस दौरा करने वाले पहले पीएम बनेंगे मोदी। ग्रीस की राजधानी एथेंस पहुंचने पर पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। ग्रीस के राष्ट्रपति और पीएम से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। एथेंस में अज्ञात सैनिकों के कब्र पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे पीएम। भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे मोदी। ब्रिक्स समिट में यूएई समेत 6 नए देशों का पीएम मोदी ने किया स्वागत। मिशन चंद्रयान की सफलता पर सभी को बधाई। कहा, चंद्रयान सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरे विश्व के लिए उपलब्धि। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बेइज्जती। रेड कारपेट पर पीएम मोदी बॉडीगार्ड के साथ शान से चले। जिनपिंग के बॉडीगार्ड को रोका गया। देखते रह गए चीनी राष्ट्रपति। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात। विदेश मंत्रालय का बयान। पीएम मोदी ने एलएसी पर चिंता जताई। कहा, बेहतर संबंध के लिए सीमा विवाद का सुलझना बहुत जरूरी। ब्रिक्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी साल की भी मुलाकात हुई। जोहान्सबर्ग में दोनों नेताओं की बातचीत हुई। जोहान्सबर्ग में पीएम मोदी और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की मुलाकात। दोनों के बीच द्विपक्षीय बैठक भी हुई। भारत मोजाम्बिक के बीच भी हुई द्विपक्षीय बैठक। पीएम मोदी और मोजाम्बिक के पीएम फिलिप न्यूसी के बीच कई मुद्दों पर बात हुई। ब्रिक्स समिट पर एमएई का बयान। भारत दक्षिण अफ्रीका में मजबूत साझेदारी। ग्लोबल साउथ की आवाज बनेगा ब्रिक्स। साउथ अफ्रीका के विकास यात्रा को भारत का समर्थन। ब्रिक्स समिट के समापन समारोह के दौरान फोटो सेशन का आयोजन। एक फ्रेम में नजर आए ब्रिक्स परिवार के नेता। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 काम में जुटा। लैंडर विक्रम में चांद की एक और तस्वीर भेजी। इसरो ने इस तस्वीर को जारी किया। इसरो ने लैंडर विक्रम के पेलोड एल्सारंभा और चेस्टी को चालू किया है। चांद पर चंद्रयान के लैंडर के लिए 14 दिन महत्वपूर्ण है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के रहस्य खुलेंगे। लैंडर विक्रम से बाहर निकला रोवर प्रज्ञान। इसरो ने कहा, रोवर ने चांद पर घूमना शुरू किया। 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से बढ़ रहा आगे। अगले 14 दिन तक चंद्रमा के बारे में जानकारी जुटाएगा प्रज्ञान। चंद्रयान 3 मिशन पर इसरो का ट्वीट है, सभी सिस्टम काम कर रहे हैं। निर्धारित समय पर सभी काम हो रहे हैं। रिपब्लिक भारत से बोले अनुराग ठाकुर। कहा, चंद्रयान मिशन बड़ी सफलता। इससे पूरी दुनिया में भारत की साख बढ़ी। स्पेस में हमने कीर्तिमान स्थापित किया। ये जो भारत को एक नई पहचान और भारत की नई उड़ान, भारत की नई ऊंचाइयों को छूना, ये नए भारत की नई तस्वीर है। चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग पर बुलंदशहर में राष्ट्रीय चेतना मिशन ने मनाया विजय उत्सव। शहीद चौक पर आतिशबाजी कर 501 दीप जलाए गए। मंडी में बादल फटने से बिगड़े हालात। सैकड़ों बीघा जमीन लैंडस्लाइड की चपेट में। मंडी के कई गांवों में लैंडस्लाइड। एनडीआरएफ ने 51 लोगों को रेस्क्यू किया है। 45 परिवारों के 51 लोगों को शिफ्ट किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें सामने आई। कुल्लू में भीषण लैंडस्लाइड। पहाड़ों से गिले बड़े बड़े पत्थर। लैंडस्लाइड की तस्वीरें भी अब सामने आई। हिमाचल में फिर भारी बारिश की चेतावनी। अगले 2 दिनों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। हिमाचल में बारिश का कहर। बीते 24 घंटे में 12 लोगों की मौत। कुल्लू में जमींदोज हुई कई बहुमंजिला इमारतें। शिमला में उद्योग विभाग की इमारत असुरक्षित घोषित। बारिश के कारण 702 सड़कें पूरी तरह बंद। हिमाचल के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। बारिश के चलते सभी स्कूल और कॉलेज बंद रखने के आदेश। आज शिमला में भी सभी शिक्षण संस्थान बंद। बारिश का येलो अलर्ट। शिमला में समर हिल इलाके से एक और शव बरामद। राहत बचाव दल ने मलबे से 4 साल की बच्ची के शव को निकाला। अब तक कुल 20 लोगों के शव निकाले गए। हिमाचल के कुल्लू से कुदरत की कहर की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। 30 सेकंड में बस स्टैंड के पास कई मकान मलबे में तब्दील हुए। कुल्लू के 4 मरीजों को किया गया एयरलिफ्ट। भुंतर हवाई अड्डे से वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने
चारों मरीजों को एयरलिफ्ट कर चंडीगढ़ भेजा। यूपी के संभल में लगातार हो रही बारिश से सोत नदी उफान पर है। बाढ़ के पानी में तेज बहाव के चलते पिकअप गाड़ी पलटी, पानी में बहने की तस्वीरें सामने आई। पिकअप में मौजूद लोगों ने कूदकर बचाई जान। पानी में बही पिकअप को कई घंटों की मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। यूपी के बदायूं में लगातार हो रही बारिश से बिगड़े हालात। भारी बारिश के चलते सिविल थाना इलाके में सालों पुराना पेड़ गिरा है। पेड़ गिरने पर सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही बाधित हुई। चारा घोटाला मामले में लालू यादव की जमानत के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट के जमानत के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मणिपुर हिंसा पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। 3 सदस्यीय समिति के कामकाज पर आदेश देगा कोर्ट। नूह में हुई हिंसा के बाद पंचायतों और प्रदर्शन के दौरान हेड स्पीच को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की याचिका पर आज सुनवाई। राउस एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुकेश चंद्रशेखर पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई। मणिशंकर अय्यर के बयान पर बीजेपी का पलटवार और कहा कि बयान अय्यर का लेकिन विचार गांधी परिवार की। गांधी परिवार के मुकुटमणि है मणिशंकर अय्यर। वे कई बार पीएम के खिलाफ बोल चुके हैं अपशब्द। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वो गांधी राज परिवार के मुकुटमणि हैं। गांधी परिवार का जो मुकुट है उनमें जो सर्वोच्च चमकता हुआ मणि है वो मणिशंकर अय्यर जी है। उधर विपक्षी गठबंधन पर बरसे संबित पात्रा। कहा परिवारवाद, हिंदुओं के खिलाफ पक्षपात और पाकिस्तान घमंडिया गठबंधन के पसंदीदा विषय है। अय्यर ने गठबंधन की आत्मा को आत्मकथा के रूप में सामने रखा। मैं इतना ही कहूंगा, यह आत्मकथा केवल मणिशंकर अय्यर की नहीं है, यह थीसिस घमंडिया अलायंस की और ये गांधी परिवार के विचार है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल का कांग्रेस पर पलटवार। कहा देश तोड़ने की बात करती है कांग्रेस, ईस्ट इंडिया की फॉलोअर है कांग्रेस। पीएम मोदी देश को तोड़ने की नहीं जोड़ने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास और संविधान की जितनी भी संस्थाएं उनका सबसे ज्यादा मान सम्मान करते हैं प्रधानमंत्री, इसीलिए लोकप्रिय हैं प्रधानमंत्री। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने भी कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा आईएनसी का मतलब आई नीड क्रेडिट चोर बन चुका है। मणिशंकर अय्यर ने पीवी नरसिम्हा राव को बता दिया था बीजेपी का प्रधानमंत्री। अपनी किताब के विमोचन पर दिया था बयान। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज लखनऊ दौरे पर। औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी करेंगे स्वागत। आज से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र। हरियाणा के राज्यपाल ने विधानसभा सत्र बुलाया है। बिहार में रोजगार के मामले पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान। 10 लाख लोगों को बिहार में सरकारी नौकरी मिलेगी। 2020 में हमारा मेन जो एजेंडा था बेरोजगारी, 10 लाख सरकारी नौकरी और उसके अलावा 10 लाख रोजगार की व्यवस्था जो है वो करवाने का काम करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधिमंडल ने लॉ कमीशन से मुलाकात की है। समान नागरिक संहिता लागू करने का फिर विरोध किया। दिल्ली में 2 दिन के राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का आयोजन किया गया। पहले दिन गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में बैठक हुई। आंतरिक सुरक्षा और मादक पदार्थों से जुड़ी फंडिंग रोकने पर बातचीत। देश भर से एक्सपर्ट जुड़े थे। मणिपुर के हालात के लिए मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कांग्रेस को बताया जिम्मेदार। कहा मणिपुर में जो अभी हो रहा है वो कांग्रेस का क्रिएट किया हुआ है। पीएम मोदी और अमित शाह के भाषण के बाद मणिपुर में है शांति। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। कहा यूपी में माफिया के साथ गंदगी की भी सफाई हुई। अब कोई गुंडा टैक्स वसूल नहीं सकता है। विधानसभा का मानसून सत्र 5 से 8 सितंबर तक देहरादून में होगा। इस सत्र में सरकार की ओर से अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। यूपी के मऊ में बीजेपी युवा मोर्चा के सम्मेलन में पहुंचे विधायक पंकज सिंह। जनता से की बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को वोट
देने की मांग। पंकज सिंह बोले, बम्पर वोटों से जीतेंगे दारा सिंह चौहान। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का सपा पर हमला, कहा अखिलेश यादव को विरासत में मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल सकती है, लेकिन सद्बुद्धि नहीं। सपा नेता ने चंद्रयान की सफलता पर कहा था चांद मुबारक। चंद्रयान 3 पर सपा नेताओं के बेतुके बयान पर बीजेपी नेता का पलटवार, कहा यह देश के लिए गर्व की बात, इस पर धर्म का एंगल देकर राजनीति न करें। जेडीयू ने राज्यसभा सांसद हरिवंश प्रसाद को किया किनारे। जेडीयू अध्यक्ष बोले 9 अगस्त से संसदीय दल की बैठक में नहीं हो रहे थे शामिल, इसलिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नहीं मिली जगह। तेजस्वी को सीएम बनाने जाने के सवाल पर बोले जेडीयू विधायक गोपाल मंडल, कहा लालू यादव के पास वोट ज्यादा, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण तेजी से जारी है। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर से रामनगरी पहुंचा 4 फीट ऊंचा शिवलिंग। श्री रामलला मंदिर परिसर में शिवलिंग की होगी स्थापना। प्लेटफॉर्म तक कार ले जाने के आरोपों पर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह की सफाई, कहा बारिश हो रही थी इसलिए प्लेटफॉर्म पर नहीं बल्कि स्क्लेटर तक ले गए थे कार। हम अखिलेश जी की तरह सोने के चम्मच लेकर नहीं पैदा हुए जो काफिला लेकर चलेंगे। शतरंज की बाजी में वर्ल्ड चैंपियन बनने से चुके प्रज्ञानंद फाइनल में दुनिया के नंबर 1 ग्रैंड मास्टर कार्लसन के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में हार मिली। पीएम मोदी बोले प्रज्ञानंद का कौशल असाधारण। प्रज्ञानंद को पीएम ने दी बधाई, लिखा प्रज्ञानंदा का कौशल असाधारण, हमें उनके प्रदर्शन पर गर्व, भविष्य के लिए शुभकामनाएं। रिपब्लिक भारत से बोले शतरंज खिलाड़ी प्रज्ञानंद, कहा उत्साह बढ़ाने के लिए धन्यवाद, अगली बार और मजबूत होगी तैयारी। मेरा परिवार मेरे लिए बहुत बड़ा समर्थक रहा। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी प्रज्ञानंद को कड़े मुकाबले के लिए बधाई दी। पोस्ट में लिखा, अपने सपनों के लिए जुटे रहे और भारत का नाम रोशन करते रहे। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान। सरदार उधम सिंह को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है। फिल्म पुष्पा के लिए अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड, तो आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। फिल्म RRR को कई राष्ट्रीय अवार्ड, बेस्ट मनोरंजक फिल्म, बेस्ट कोरियोग्राफी, बेस्ट एक्शन, डायरेक्शन का अवार्ड। कृति सेनन को फिल्म मिमी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। नेशनल फिल्म अवार्ड विजेताओं को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बधाई दी और कहा कि अच्छी फिल्में बनकर आई, भारत में बनती हैं सबसे ज्यादा फिल्में। कश्मीर फाइल्स फिल्म के अवार्ड जीतने पर बोले फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री, कहा यह अवार्ड में कश्मीरी हिंदुओं और आतंकवाद के पीड़ितों को समर्पित, कश्मीरी फाइल्स उन सब की आवाज। ईडी के एक्शन पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान, कहा चुनाव का समय आते ही ईडी की छापेमारी शुरू हुई, छत्तीसगढ़ सरकार को दबाने डराने की कोशिश हो रही। उधर झारखंड में अवैध खनन की जांच शुरू, सीबीआई ने अवैध खनन की जांच शुरू की है। झारखंड हाईकोर्ट ने 1 महीने में जांच पूरी करने का सीबीआई को निर्देश दिया है। जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन नहीं पहुंचे ईडी दफ्तर, ईडी में पूछताछ के लिए समन जारी किया था। झारखंड के बीजेपी अध्यक्ष और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, कांके थाने में दर्ज किया गया केस। सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करने का आरोप। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की तारीख का ऐलान, 22 सितंबर को होगा चुनाव, दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने जारी किया आदेश। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्या केस में आरोपियों की पेशी, लॉरेंस बिश्नोई को भारी सुरक्षा के बीच गुजरात की कक्ष कोर्ट में पेश किया गया। यूपी के बुलंदशहर से बांग्लादेशी गिरफ्तार, 33 साल से अवैध रूप से रह रहा था। इदरीश बुलंदशहर निवासी महिला से कर ली शादी, मौके से फर्जी दस्तावेज बरामद किए। पुलिस जांच में सनसनीखेज खुलासा, बांग्लादेशी इदरीस ने फर्जी दस्तावेज से वोटर आईडी कार्ड समेत कई दस्तावेज जुटाए, शासकीय योजनाओं का भी फायदा ले रहा था। कि एक आदमी जो कि मूल रूप से बांग्लादेश का रहने वाला है और इस पे पूर्व में विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमे भी पंजीकृत हुए हैं। इन सारी चीज़ों के जानकारी के बावजूद इसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकवादियों के मददगार पर एक्शन, पुलिस ने महबूब उल इनाम की संपत्ति को कुर्क किया, यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई।
उत्तर प्रदेश के बहराइच में मनरेगा मजदूरों का धरना, रोजगार भत्ता समेत 15 मांगे पूरी करने को लेकर प्रदर्शन, मांगे पूरी न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी। यूपी के बहराइच में आप कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, केंद्र सरकार पर डेवलपमेंट के नाम पर घोटाले का आरोप लगाया और कहा कि सीएजी की रिपोर्ट में ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार को बिना टेंडर के ठेका देने का खुलासा हुआ। मध्य प्रदेश के धार में इमामबाड़ा कब्जा विवाद को लेकर तनाव, इलाके में पुलिस बल तैनात, सांस्कृतिक धरोहर रक्षा समिति की निकाली गई रैली, कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया। हरियाणा के रेवाड़ी में स्कूल में छात्रा की खुदकुशी का मामला, नाराज लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, जिला सचिवालय पर किया प्रदर्शन, स्कूल प्रिंसिपल की गिरफ्तारी की मांग। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में कांवड़ लेने गए कांवड़िए की नदी में डूबने से मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दिल्ली के ओखला में निर्माणाधीन इमारत गिरी, हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, 3 लोग घायल हुए, इमारत से 13 लोगों को रेस्क्यू किया गया। यूपी के एटा में बेकाबू होकर पेड़ से टकराई कार सवार 4 लोग घायल, मवेशी बचाने के चक्कर में हादसा हुआ। यूपी के सहारनपुर में बुधवार को हुए हादसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़ा है, अब तक 9 लोगों की मौत हुई है। नदी में पलट गया श्रद्धालुओं को लेकर जा रहा ट्रैक्टर, एक शख्स अभी भी लापता। बदायूं में दीवार गिरने से बच्ची की मौत, भारी बारिश के चलते जर्जर दीवार गिरी, बच्ची की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। यूपी के गोंडा में 2 शरारती ठग चढ़े, पुलिस कहते हैं भारी मात्रा में सोना चांदी और नकदी बरामद, गैंग की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के शाहजहांपुर में रेलवे विभाग की बड़ी कार्रवाई, बिना टिकट यात्रा कर रहे 254 यात्रियों से 1,46,000 रुपए जुर्माना वसूला गया, कई पुलिसकर्मियों को भी बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ा गया। बुलंदशहर में सरकारी संस्थानों में चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा, पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, चोरी का लाखों रुपए का सामान बरामद। यूपी के शाहजहांपुर में 2 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद, पुलिस ने 2 किलो अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, आरोपियों के पास 37,000 नकदी समेत एक बाइक बरामद। यूपी के बदायूं में लापता युवक का शव मिलने से हड़कंप, पड़ोस के ही बंद पड़े मकान में फंदे से लटकता मिला शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बुलंदशहर के छतारी में मनचलों की छेड़छाड़ से परेशान 2 बहनों ने स्कूल जाना छोड़ा, पीड़िता ने एसएसपी से लगाई सुरक्षा की गुहार। यूपी के मुरादाबाद में शिक्षक बना हैवान, टीचर ने 7वीं कक्षा के एक छात्र को बेरहमी से पिटा, पिटाई से बेहोश होकर क्लासरूम में गिरा छात्र गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती। मुरादाबाद के बुद्धि विहार स्थित आर्यांस इंटरनेशनल स्कूल का मामला, छात्र के परिजनों ने टीचर के खिलाफ पुलिस से की शिकायत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बच्चे के साथ एक स्कूल में उसके शिक्षक द्वारा मारपीट करने संबंधी एक शिकायत उसके पिता की ओर से पुलिस को दी गई थी और उनके द्वारा जो शिकायत दी गई है उस पर पुलिस जांच कर रही है और उसमें कार्रवाई की जाएगी। संदिग्ध हालात में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, परिवार में कोहराम मचा, पुलिस जांच में जुटी। यूपी के नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा, पुलिस ने 84 लोगों को हिरासत में लिया, 150 कंप्यूटर और 20 लाख रुपए जब्त, करोड़ों की ठगी का आरोप। यूपी के महोबा में पैसों के लेनदेन के विवाद में युवक की बेरहमी, दबंगों ने युवक को जमकर पीटा, नकदी और मोबाइल फोन छीनकर फरार हुए पीड़ित युवक ने नामजद लोगों के खिलाफ तहरीर दी। यूपी के देवरिया में युवक से बेरहमी, 6 से ज्यादा लड़कों पर पीटने का आरोप, बाइक पर सवार होकर आए थे सभी आरोपी, पिटाई का वीडियो सीसीटीवी में कैद, वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के बहराइच में 2 घरों में चोरी की घटना, लाखों का सामान लेकर चोर फरार, चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। यूपी के बांदा में नए नोटों की कालाबाजारी का खुलासा, 8 से 10 दुकानों पर खुलेआम दिए जा रहे नए नोट, 1500 रुपए मिल रही है 10 की गड्डी, 20 की गड्डी के लिए वसूले जा रहे हैं 2800 से ज्यादा पैसे। यूपी के जौनपुर में ई रिक्शे पर सवार महिला से चेन स्नैचिंग, मंगलसूत्र भी लेकर भागे बदमाश, लुटेरों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के मुरादाबाद में अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार, 12 अधबने देसी तमंचे और रिवॉल्वर बरामद। पश्चिम बंगाल के माटीगाड़ा में हुई स्कूली छात्र की हत्या के विरोध में दार्जिलिंग में लोगों ने निकाली रैली, मोमबत्तियां जलाकर 2 मिनट का शोक मनाया।
एशिया कप की टीम के सिलेक्शन पर बोले गौतम गंभीर। कहा टीम का सिलेक्शन बहुत अच्छा, एशिया कप में जीत का बताया फॉर्मूला। सुनिए क्या कुछ कहा। डिसेंट स्क्वाड, मुझे लगता है कि अच्छा स्क्वाड पिक किया, लेकिन कहीं ना कहीं एक रेस्ट स्पिनर की और ज़रूरत होनी चाहिए थी, बिकॉज बहुत सीम हेवी स्क्वाड है। और मेरा मानना है कि या तो फिर रवि बिश्नोई या फिर युजवेंद्र चहल में से एक को पिक करना चाहिए था, क्योंकि कंडीशंस चाहे आप जिस मर्जी टाइम पे इंडिया में खेल रहे हो, आपको 2 रेस्ट स्पिनर स्क्वाड में रखने ज़रूरी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत वन डायमेंशनल अटैक है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सरेंडर, चुनाव में धोखाधड़ी मामले में सरेंडर। कोर्ट ने कुछ देर बाद ट्रंप को $2 लाख के मुचलके पर जमानत दी। बॉन्ड भरने के बाद रिहा हुए ट्रंप। दक्षिणी पेरुवियन की जंगलों में भीषण आग लगी है। 5 लोगों की आग में जलकर मौत हुई, 10 से ज्यादा लोग घायल हुए। इजराइल में लैंगिक भेदभाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। लिंग समानता के समर्थन में हजारों महिलाएं सड़कों पर उतरी। ज़ेलेंस्की ने कीव में नॉर्वेजियन पीएमसी की मुलाकात। यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान देगा नॉर्वे। नीदरलैंड और डेनमार्क से भी मिलेगी बड़ी खेप। पाकिस्तान का बुरा हाल, रुपए भी नहीं दे रहा हफ्सात। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 300 के रिकॉर्ड निचले स्तर तक गिरा पाकिस्तानी रुपया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में फिर गोलीबारी। बाइक बार में अंधाधुंध फायरिंग में 4 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हुए। उधर पाकिस्तानी कोर्ट से इमरान खान को एक और बड़ा झटका। 9 मई के दंगा मामले में इमरान की गिरफ्तारी की पुलिस को मिली अनुमति। अमेरिका ने ताइवान को $500 मिलियन के नए हथियार बेचने पर सहमति जताई। अमेरिकी मंजूरी से बिलबिलाया चीन। चीनी विदेश मंत्रालय ने विरोध जताया। अंतरिक्ष में जासूसी सैटेलाइट तैनात करने की उत्तर कोरिया की दूसरी कोशिश बेनाकाम। जापान सरकार ने उत्तर कोरिया की कोशिश को बताया अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का गंभीर मसला। इजराइल में मृत सागर के पास चट्टान गिरने से हादसा। मलबे की चपेट में आने से 9 लोग घायल हुए। घायलों में 5 साल के लड़के की हालत गंभीर। 4 साल की बच्ची समेत कई और घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी। चीन के शंघाई में सड़क हादसा। शिनलोंग रोड का हिस्सा ढहने से गहरे गड्ढे में गिरी कार। बाल बाल बचे लोग, इलाज जारी।